नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परविंद कुमार और मैं यूएस कोचिंग सेंटर चरपोखरी के संचालक। मैं कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को वजह से 10वीं क्लास के परीक्षार्थियों की पढ़ाई न होने की उम्मीदें हमारे पास बहुत सारी झेलने पड़ रही है, जिसके वजह से मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं गणित के चैप्टर त्रिकोणमिति पर बात करेंगे। डायरेक्टली सभी छात्र छात्राओं से मैं विनती करना चाहूँगा कि जितने लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले कॉपी और कलम अपने साथ में लेकर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ गए? चलिए, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नेम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति, इसको हम कुछ भाग में तोड़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति, त्रि जो है वो संस्कृत भाषा की एक शब्द है और त्रि मतलब होता है तीन। कोण आपका शाब्दिक अर्थ है और मिति मतलब होता है माप। तो तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सभी लोग लिख लीजिए, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है मध्य स्थिति का स्थान ले सके। हम ये हिंदी में जान गए। आप सबसे पहले अब इसी बात को हम इंग्लिश में जानेंगे। TRIG, दिखाई दे रहा है सभी को ना? TRIG, सभी को दिखाई दे रहा है ना? TRIG ONOMETRY, यानी ये त्रिकोणमिति। अब ये ग्रीक शब्द भाषा में इसको हम ट्री मतलब होता है तीन, यानी ये त्रि बन गया। यानी त्रि मतलब हम बताएं अभी आप लोग को, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। अब आया त्रि मतलब तीन। अब जो होता है हमारा गोन, GON, गोन मतलब होता है भुजा। गोन मतलब क्या होता है? भुजा। अब मेट्रोन है, ये मेट्रोन का शब्द से एक बनता है, जो मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी तीन भुजा की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जब तीन भुजा के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, तो इनके तीनों भुजा को हम बारी बारी से सब चीजों को देखेंगे। मान लिया A, B और C, और मेरा जो ये रेखा होती है ये 90 डिग्री का होता है। कितना के? 90 डिग्री के। अब हमारे ये तो पता चला कि फिगर है, और हमारा जब यहाँ जब ये जो 90 डिग्री का जब बना, तो 90 डिग्री का जब बना, तो अब इसमें हम जानते हैं कि किसी की ना किसी का हर एक भुजा का एक नाम होता है। तो कौन सी भुजा का क्या नाम है अब हम जानेंगे। तो कोण के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का जो नाम है, हम उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी ध्यान माइंड में सेट रखना है, कोण के सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं, और थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। अब जो बच गया उसको हम आधार कहते हैं। चलिए, बेस है मेरा। तो अब हम जानते हैं इस सब चीजों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आधार को सबसे पहले जानते हैं कि आधार जो है, आधार को हम BASE यानी बेस बोलते हैं। आधार को बेस बोलते हैं। अब हमारा बोला कर्ण, तो कर्ण को क्या बोलते हैं? तो कर्ण को हम बोलते हैं
HYPETENUSE, हाइपोटेनस। और हम लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, यानी परपेंडिकुलर। तो अब हम जानेंगे सभी चीज़ों को बारी बारी से कि हमारा आधार मान लीजिए कि निकालना है, लंब और कर्ण दिया हो। फिर जानेंगे कर्ण हमारा निकालना हो, लंब और आधार दिया हो। लंब ज्ञात करना हो, आधार और कर्ण दिया हो। हम इसको अपने भाषा में याद करने के लिए कुछ ऐसे चीज बताएंगे। यदि मैं चाहूँ कि आधार को ए मान लो, ए से माने ये जो हुआ ए से आधार हो सकता है ना। चलिए अब जानते हैं कर्ण। कर्ण जो क से आ रहा पहला शब्द, इसलिए हम कर्ण को के मान लिए। अब आया लंब, तो लंब को हम क्या मान सकते हैं? गुड, एल। बहुत अपने अच्छा बताएं। चलिए तो एल हुआ। तो अब हम जानते हैं कि अब सभी चीज़ों को बारी बारी से इसके फार्मूले को जानेंगे कि फार्मूला कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्ण कैसे ज्ञात होगा। कर्ण मान लिया कि कर्ण है, ज्ञात करना है तो हमारा तो दो चीज दिया होगा, यानी दो चीज दिया होगा तो क्या दिया होगा? या तो एक लंब दिया होगा और एक आधार दिया होगा। तो अब हम जानेंगे कि इसको हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। नंबर 2, हम इसको चाहें कि यदि रूट को हटाते हैं तो हमारा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला और बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण का फॉर्मूला क्या हुआ? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर कर्ण का यदि हम मान लीजिए कि रूट को हटाते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हम ज्ञात करते हैं। अब एक चीज अब जान गए कि हमारा किस चीज का ज्ञात करना। मान लीजिए कि एक कर्ण के बाद अब लंब को मानते हैं कि लंब को ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। सॉरी, अंडर रूट हट जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब एक लास्ट फाइनली मेरा है। अब जानते हैं कर्ण हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण और लंब जब हो गया तो उसके बाद क्या होनी चाहिए? अब आधार होगा। तो आधार जब होगा तो आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी अंडर रूट भी रहेगा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट नहीं रहेगा, और यदि यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा तो अंडर रूट होगा। तो जैसे अब हम एक यहाँ स्क्वायर करते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम फिगर को फिर से समझेंगे कि हमारा फिगर तो ए बी सी, क्लियर। तो हमारा 90 डिग्री का कोण के सामने वाले को हम तो कंफर्म हो गया कि हम इसको कर्ण बोलते हैं। अब ये जो मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। तो जब मान लीजिए कि दो चीज निकल गया तो अब तीसरा चीज जो है
वो तो कंफर्म हुआ कि आधार होगा। हम जानते ये हैं कि जब आधार होगा ही तो हम आधार को हम चाहें तो अपनी भाषा में आधार को ए लिख सकते हैं, इसको एल लिख सकते हैं और इसको के लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो आप जानते हैं कि कैसे ज्ञात होगा कोई चीज़। तो सबसे पहले मैं फार्मूला क्लियर कर लेता हूँ कि हमारे जो त्रिकोणमिति निकलते हैं इसके 6 कोणों के नाम है। जैसे सभी का नाम लिखूंगा और उसका फार्मूला भी लिखूंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सभी लोग ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इसके 6 भाग है, यानी पहला का नाम है साइन, पहला का नाम है साइन ई, एक थीटा मान के चलते हैं यानी साइन ए। दूसरा है कॉस ए, तीसरा है टैन ए। तो साइन कॉस टैन, साइन ए कॉस ए टैन ए। तो अब हम जानते हैं कि साइन ए जो होता है जस्ट इसके अपोजिट चला जाता है। जो हमारा अपोजिट जाता है तो क्या जाता है, तो सबसे पहले अपोजिट जानते हैं। तो हमारा टैन जो होता है, टैन के अपोजिट कॉट होता है। तो कॉट होता है तो कॉट के साथ तो ए लग जाएगा। अब आया कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, तो सेक ए, सेक ए। अब आया कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक। मैं कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूं कि साफ साफ आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए अब मैं सभी का फार्मूला बारी बारी से लिखूंगा। तो साइन ए जो होता है इसमें लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी हम इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ध्यान से देख लीजिए। अब आया कि कॉस का क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। अब हमारा जो कॉस का होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। अब जो टैन का होता है, जो टैन का होता है वो होता है लंब बटा आधार। अच्छा, अब एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हम इस लंब को क्या मान सकते हैं, एल लिख सकते हैं और इसको के लिख सकते हैं, तो यानी एल बाई के। अब आया इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको के लिख सकते हैं यानी ए बाई के। इसको हम एल लिख सकते हैं और इसको ए लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक याद करने के लिए बनाना चाहता हूं। तो जानते हैं कि देखिए अब एक चीज बन जाएगा हमारे यहाँ से कि ऊपर में क्या है, एल ए एल, यानी हम क्या लिख दिए, एल ए एल। ध्यान से देख लीजिए। नीचे में क्या है, के ए, के ए। यानी हुआ क्या कि लाल बटा कका, लाल बटा कका पे मेरा ये साइन कोस टैन का मेरा फार्मूला निकल गया। तो जब निकल गया तो अब जस्ट इसके उल्टा होता है सब चीज। ये टैन का उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है और ये जो है साइन का उल्टा है। तो जब टैन का उल्टा है तो फार्मूला यानी ये हो जाएगा आधार बटा लंब। यहां लिख लीजिए आधार बटा लंब। फिर यहां लिखते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब यहां लिखते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब। तो अब जानते हैं क्या कि कॉट क्या है, तो अब यहाँ आधार है तो आधार को हम ए लिख सकते हैं, ए, और इसको लंब को हम एल। कौन यहाँ है तो के बटा ए। अब यहाँ भी के बटा एल। तो अब यहाँ ऊपर में जो है ए के यानी ए के और यहाँ है एल ए एल। तो याद करने के लिए सिंपल फार्मूला है कि साइन कॉस टैन रहे इनमें से कोई तो हमारा लाल बटा कक्का से हो जाएगा, और कॉट सेक कोसेक में कोई रहे तो अकक बटा लाल से हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि हमारा जो अब यहाँ फिगर डायग्राम है और इस फिगर में आप कोई चीज़ ज्ञात करना है हमको
तो अब कैसे ज्ञात होगा? मान लिया कि हमारा आधार है और कर्ण है और लंब है, तीनों चीज है। हम एक एग्जाम्पल मानते हैं कि हमारा मान लीजिए कि लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि लंब बराबर 4 सेंटीमीटर और आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर व्हाट? तो कर्ण का फार्मूला से हमारा ज्ञात हो जाएगा कि कर्ण के फार्मूला पर डायरेक्ट जाएंगे कि कर्ण का फार्मूला क्या है। तो कर्ण के फार्मूला पे कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण जब ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर लिख लेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट। चलिए तो लंब कितना दिया है? 4, यानी 4 का स्क्वायर हुआ प्लस आधार दिया है 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्या हुआ? 4 चौके 16, 3 के 9, यानी अंडर रूट में ये भी रहेगा। तो जब 16 और 9 कितना हो गया? रूट 25। तो जब रूट 25 आ गया तो इसका जब हम करेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ जाएगा? जब ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये 4 सेंटीमीटर, तो हमारे फार्मूला से ज्ञात हो गया कि कर्ण जो निकलेगा तो हमारा कर्ण कितना निकलेगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी लोगों को? तो नोट कर लीजिए इसको। त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र। अब हमारा मान लिया कि साइन थीटा दिया है और कोसेक थीटा दिया है। तो जब दोनों दिया हो, साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो जब 1 होता है तो हमारा मान लीजिए कि ये जो पॉइंट का चाहिए, पॉइंट नहीं है, मल्टीपल है। तो हमारा मान लीजिए कि इसमें से सिर्फ साइन निकालना हो, तो जब साइन निकालना होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो फार्मूला हो जाता है, अब ये जो है कोसेक जो है जब यहाँ गुना में है और जब बराबर को उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। अब यदि हमको निकालना होगा कोसेक थीटा तो क्या होगा? तो कोसेक थीटा ज्ञात करना होगा तो हमारा हो जाएगा 1 साइन थीटा। सेम तरीका से आते हैं कि हमारे जानते हैं कि टैन थीटा इंटू टैन थीटा का उल्टा जो होता है, तो टैन थीटा का उल्टा तो आप लोग को बताया है कि कॉट थीटा होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो अब मान लीजिए कि इसमें भी टैन निकालना होगा तो आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि टैन बराबर क्या होगा? तो टैन बराबर होगा 1 कॉट थीटा। फिर यदि कॉट थीटा ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? तो कॉट थीटा बराबर ज्ञात करना होगा तो हमारा 1 टैन थीटा। यहाँ मेरा 2 का हो गया, यहाँ भी 2 का हो गया। अब मेरा 2 बचा, तो बचा क्या है? तो साइन कोसेक हो गया, टैन कॉट हो गया, तो हमारा बचा का कोस और सेक। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हमारा फिर कॉस थीटा ज्ञात करना होगा तो 1 सेक थीटा। फिर हमारा सेक थीटा ज्ञात करना होगा तो 1 कॉस थीटा। क्लियर? तो इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, फिर हम आगे चैप्टर पे चलेंगे।